हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शिक्षा प्रभु यीशु देता है, जीवन बदलने की शिक्षा प्रभु यीशु देता है, प्रेम की शिक्षा देता है। और हम अगर प्रभु यीशु के चेले हैं, हमको प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने विश्वास किया, हम प्रभु यीशु के चेले हैं। प्रभु यीशु कह रहा है कि आपस में प्रेम रख, हमारे घर के लोगों के अंदर प्रेम रख। एक घर के लोग, रिश्तेदार, हमारे दूसरे, हमारी मंडली के लोग, जो तुम एक जगह से आते हो, एक मोहल्ले के लोग हो, एक गांव के लोग हो, क्या करना है? प्रेम रहता क्या? लेकिन प्रेम रहता है एक जगह पर, रहता है एक मोहल्ले के, एक गांव के जो लोग रहते हैं। हम बोल रहे हैं प्रेम के बारे में, लेकिन ये देखने को मिलता है कि एक जगह के लोगों में ही प्रेम नहीं रहता है। एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, एक बोलता मुझे आता है, दूसरा बोलता मुझे आता है। ऐसे बातों से प्रेम तो रह गया दूर, वो आपस में बात भी नहीं करते। ये सच्चाई है, ये अनुभव है 4 साल के इसमें, जो एक मोहल्ले के आ रहे हैं, एक गांव के आ रहे हैं। प्रभु यीशु की शिक्षा प्रेम की है, हमको आपस में प्रेम में बढ़ना है। गलतियां होगी, घर में हमारे गलतियां होती है, हमारे परिवार में गलतियां होती है। ऐसा परफेक्ट मनुष्य जो गलती नहीं करता, जो पूरा पवित्र जीवन जीता, ऐसा दुनिया पे कोई भी नहीं है। हमारे घर में भी गलतियां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि उन आपस में तुम प्रेम रखो। अगर तू मुझे चेला कहता है ना, तूने मुझ पे विश्वास रखा है ना, तो तुझे आपस में प्रेम रखना पड़ेगा। तेरे घर के झगड़ों को तुझे भूलना पड़ेगा। तेरी गलती नहीं, जो सामने वाले ने तुझसे गलत किया, फिर भी तुझे उसको माफ करना पड़ेगा। तुझे तेरे मोहल्ले के लोगों को भी माफ करना पड़ेगा, अगर तू खुद को चेला कह रहा है तो। ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। और शैतान यही चाहता है कि इनमें जो साथ में मिलकर आए, आपस में झगड़े लगाए, इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। और ये बहुत जगह पर हुए, किसी एक ही जगह पर बात नहीं है, आपस में ही लगाता है। जो साथ में आते उनको आपस में दूर कर देता है। जो एक जगह मिलकर रहते थे, जो एक दूसरे के घर पर प्रार्थना लेते थे, वो अलग कर देता है। ये शैतान का काम है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु के चेले करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेम से रहना पड़ेगा। अगर हम खुद को प्रभु यीशु के चेले कह रहे हैं, तो हमको आपस में प्रेम रखना पड़ेगा। हम विश्वासी बने हैं, हम प्रभु यीशु के चेले बने हैं। हम किस लिए बने हैं? प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़ने के लिए बने। हम आपस में प्रेम में बढ़ने के लिए बने हैं। क्या हम आपस में झगड़े करने के लिए बने हैं? क्या हम एक दूसरे से विश्वासी कह रहे, चेले कह रहे हैं, लेकिन तू तेरा देख, मैं मेरा देखता? ये किसका काम है? शैतान का काम है। गलतियां इंसान से होगी, गलती होने के बाद इंसान को माफ करना है, और फिर से हमको प्रभु यीशु के प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या माफी है? चर्च के लोगों को माफ करने का मन है तुम्हारा? क्या आपस में प्रेम में बढ़ने के लिए तैयार हो? प्रभु यीशु चाहता है कि तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तू अब मुझे खुद को अपना चेला कहलाता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? आपस में प्रेम में रखना पड़ेगा, प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर ही एक साथ नहीं रह सकते, तो स्वर्ग में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। करके अभी से शुरुआत करो। जो गलतियां हो गई, मोहल्ले के तुम आज 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, आपस में प्रेम रखो।
क्योंकि शैतान का ये काम है तुम्हारे आपस में झगड़े लगाना, तुमको अलग अलग करना, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, और शैतान चाहता है कि इनमें मैं फूट डालूं, इनको मैं अलग करूं। तो हमको आज शैतान को हराना है, हमको बड़ा मन रखकर माफ करना है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों की माफी की है, हमको माफी करना है, और हमको प्रभु यीशु के चेले हैं तो आपस में प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम ऐसी बात करोगे, तुम एक मंडली के, एक परिवार के आपस में बनोगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का एक एक शब्द, एक एक वचन में बहुत बड़ा अर्थ है। हम अगर उसको समझे तो उसकी बहुत बड़ी आशीष मिलती है। ये करके देखो, आपस में प्रेम लाकर देखो, और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा काम करने वाला है। तो कौन सी बात करना पड़ेगा हमको? प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। पहले घर के लोगों से जो झगड़े तंटा हुए, मेरी गलती बना, मैं माफ, आज से मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। जो मोहल्ले के है, गांव के है, वो भी सब खराबी जो भी है मन साफ कर दो, प्रभु यीशु से माफी मांगो, और प्रभु यीशु तुमको भी माफ करेगा। और सब जन प्रभु यीशु का हमको चेला बनना है, और सच्चा चेला बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दो बातें बताई मैंने, पहली कौन थी? परमेश्वर का वचन पढ़ो और उसमें बने रहो, और दूसरी बात आपस में प्रेम। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो मेरे चेले ठहरोगे, आपस में प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमको चेले बनना है तो इस वचन का पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात देखेंगे अब, यूहन्ना 15 अध्याय 8 वचन। मेरे पिता बहुत सा फल लाओ, तेरे ठहरोगे। मिल गया क्या सबको? मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ता हूँ, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 8 वचन। नहीं, 15 का 8 है क्या? बराबर है। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब चेले ठहरोगे? वचन में साफ लिखा है। फिर से पढ़ता हूं मैं, देखो, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाना प्रभु यीशु हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये फल? क्या है? हमारा स्वभाव नहीं, परमेश्वर के लोगों को बचाना। अच्छा, गलती का 5वां अध्याय 22 क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, धीरज, पवित्र आत्मा के 9 फल। हाँ, पढ़े वो वचन। प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है कि तुम फल लाओगे तो मेरे चेले ठहरोगे। पवित्र तब आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ, ऐसे पढ़े। कामों के विरोध में कोई भी 9 फल है वहां पर पवित्र आत्मा के। पीछे से पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों में विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, बस। पवित्र आत्मा के 9 फल परमेश्वर देता है। ये फल हमारे जीवन में है तो प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या है? क्या ये पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर है? मराठी में बहुत अच्छे शब्द है इसके। प्रीति, आनंद,
शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, लीनता, इंद्रिय दमन। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, ये 9 फल हमारे अंदर दिखेंगे। ये फल अगर हमारे जीवन में है तो प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये फल हमको हमारे जीवन में लाना है। अगर हम आत्मिक है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो ये फल हमारे जीवन में रहेंगे। जैसा जो शरीर के लिए 2 टाइम 3 टाइम खाना जरूरी है, वैसा आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना और वचन जरूरी है। जब तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में तुम बैठे होगे, जब तुम वचन पढ़ते होगे, तब ये स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, क्या हमारे अंदर फल है? ये स्वभाव है हमारे अंदर। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, ये 9 बातें हैं वहां पर वचन में लिखी हुई है। ये वचन को याद रखें, और पवित्र आत्मा का दान हमारे अंदर है, तो ये रोज सुबह हमको याद दिलाएगा। हमको घर के बाहर निकलने के पहले, हमको सुबह उठने के बाद ये फल दिखाएगा। वो हमको याद दिलाएगा, मैं तेरे अंदर हूँ। तुझे घर में ये बातें तेरे जीवन में रखना है। प्रेम रखना है, धीरज रखना है, नम्रता रखना है, सहनशीलता रखना है, इंद्रिय दमन यानी शरीर के ऊपर नियंत्रण, ताबा रखना है। हर बात पे तुझे ताबा रखना है। पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, ये फल तेरे अंदर होना चाहिए। तेरे शरीर पे तेरा कंट्रोल होना चाहिए, तेरे जुबान पर तेरा नियंत्रण होना चाहिए। तू पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तू कुछ भी बड़बड़ नहीं कर सकता। जब पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तेरे मन के अंदर गंदे विचार आ नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तू पाप से दूर रहेगा, तू गलत काम नहीं करेगा। ये पवित्र आत्मा के फल है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये फल है हमारे जीवन के अंदर? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये किसी की बताने की जरूरत नहीं, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना है, वचन है, तुम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हो, ये लोगों को मालूम गिर जाएगा। तुम्हारे बोलने पे से, तुम्हारे स्वभाव पे से, कि नहीं